शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा आए हम बच्चों के लिए अनेकों सौगातें लाए हैं, अथाह प्राप्तियों से भरपूर करते हैं हमको। तो बाबा ने आज लक्षण बताए हैं कि जिन्होंने ईश्वरीय प्राप्तियां की हैं उनके लक्षण क्या होंगे। जो प्राप्ति स्वरूप आत्मा होती है उसके नैन, चैन, चेहरे और चलन से उमंग और उत्साह दिखाई पड़ता है। लौकिक दुनिया में भी जो ऊंच कुल के होते हैं, दौलतमंद होते हैं, तो वो कुल, वो पोजीशन, वो नशा उनके चेहरे और चलन में दिखाई पड़ता है। यहाँ भी बाबा कहते हैं जो ईश्वरीय प्राप्तियां किए हुए बच्चे हैं उनके नैन चैन से वो उमंग उत्साह दिखाई पड़ता है। पर अब करना क्या है? इस उमंग उत्साह को अविनाशी की स्टैंप लगा दो, यानी उमंग उत्साह सदा हो जाए, कभी भी कम न हो, कभी भी रूप न बदले। उमंग उत्साह परमानेंट करने के लिए बाबा ने कहा जो भी ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत या पुराने संस्कार हैं पिछले, उन सब संकल्प को, बोल को, कर्म को, संस्कारों को खत्म करो। उनसे शब्द बाबा ने यूज किया है, उनसे मर जीवा बन जाओ। क्योंकि ये जो पुराने संकल्प, बोल, कर्म और संस्कार हैं, ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत वाले कोई संस्कार हैं, वो उमंग उत्साह को कम कर देते हैं। इसलिए उनसे मर जीवा बनना माना ऐसे हो जाए जैसे उन संस्कारों को हम जानते ही नहीं हैं, पिछले जन्म की कहानी है। जैसे मर जाने से जो व्यक्ति चला जाता है उसके सारे रिश्ते, सारे लेन देन, सारे हिसाब किताब, सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा पुराने संस्कारों से मर जीवा बनो, माना वो बिल्कुल अंश मात्र भी निशानी उनकी ना रहे। फिर बाबा ने कहा उमंग केवल ना हो, उल्लास भी साथ में हो। जब उमंग के साथ उल्लास भी होता है तब आप प्राप्ति स्वरूप दिखाई पड़ते हो। प्राप्ति स्वरूप होना भी है और प्राप्तियों का स्वरूप दिखाना भी है, क्योंकि आपसे दिखेगा तो अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा आएगी कि हम भी ये प्राप्तियां कर सकते हैं। तो उमंग अंदर होता है, उल्लास कर्मों में दिखाई पड़ता है। तो अंदर में खुशी भी हो, बाहर में जोश भी हो, बाहर में उसका प्रैक्टिकल व्यवहारिक स्वरूप भी हो। उल्लास एक्शन में आ जाता है, जिसमें हम एक्टिव रहते हैं, थकते नहीं हैं, कहीं भी बोर और उदास नहीं होते हैं। कहेंगे बहुत उल्लास वाला भाई, बहुत, कभी नहीं थकते हैं, कोई बात से चूकते नहीं हैं, कुछ मिस नहीं करते हैं, कोई गलती नहीं करते हैं। तो उल्लास एक तरह का
हमारा एग्जीक्यूशन है अंदर की खुशी का, अंदर की प्राप्तियों को व्यवहारिक रूप हमने दे देना है और व्यवहार में अथक हो जाना है, व्यवहार में एक्टिव हो जाना है, व्यवहार के अंदर हमेशा खुशी वाला माहौल, रमणीकता का माहौल बना करके रखना है। तो उल्लास एक ऐसी चीज है जो रौनक पैदा कर देवे, जो अपने को और दूसरे को भी थकने न देवे, जो लगे रहें। तो कहते हैं भाई बहुत उल्लास वाला, कभी भी इनकी बैटरी डाउन होती ही नहीं है, ये जागृति रहते हैं, चाहे आधी रात भी बोलो कुछ नया करने को तैयार है। तो ऐसा वाला उमंग के साथ बाबा कहते उल्लास जरूर हमारे अंदर होना चाहिए। और प्राप्तियां जो नैन चैन से दिखाई पड़ रही है उसको अविनाशी करना है। और मुख्य अटेंशन प्राप्तियों को अविनाशी करने के लिए क्या रखना है? पुराने संस्कार प्ले न हो। तो चेक कर लेना, कोई भी पुराना संस्कार जो है, जिसको बाबा ने कहा ईश्वरीय मर्यादाओं से विपरीत का कोई संस्कार, वो कहीं भी अपना काम न करता हो, नहीं तो वो संस्कार ही हमारे उमंग उल्लास को, हमारी प्राप्तियों की अनुभूति को खत्म करते हैं। तो चेक कर लेना कि एक तरफ उमंग उत्साह प्राप्तियां और दूसरी तरफ कहीं पुराने संस्कार उसको उसमें आके रंग में भंग तो नहीं डाल रहे, कहीं उसको खंडित तो नहीं कर रहे हैं। कौन कौन से मेरे संस्कार हैं जो इस तरह से मेरे अंदर उमंग उत्साह को खंडित करते हैं, उस पर हमें ज़रूर अटेंशन दे करके उन्हें ख़त्म करना है। और याद रखना है, कौनों में मैं हूँ ही प्राप्ति स्वरूप आत्मा, कोई पुराना संस्कार ऐसा यूज नहीं कर सकती हूँ जो मेरे उमंग उल्लास, मेरी खुशी को खत्म करे। ठीक है, आज का याद की यात्रा का पॉइंट क्या शुरू हुआ है? स्वच्छता के लिए छोड़ो तो छूटो आज का है। जैसे मिलन मनाने के लिए बहुत उमंग उत्साह से भाग भाग कर पहुंचते हो मधुबन में बाबा मिलन के लिए, वैसे वैसे क्या बोला होगा? मिलने के लिए भागते हो, वैसे बनने के लिए भी उड़ान उड़ रहे हो। मिलने के बाद जो बाबा ने कहा वैसा बनना, उसके लिए भी उतना उमंग उत्साह रखो। आने जाने के साधनों में तकलीफ भी लेते हो, लेकिन उड़ती कला में जाने के लिए कोई मेहनत नहीं है। जो सफर में मेहनत होती है उड़ती कला के लिए, तो वो वाली मेहनत नहीं है। जो हद की डालियां बनाकर डालियों को पकड़ बैठ गए हो, अभी हैं उड़ते पंछी, डालियों को छोड़ो। कल डालियों की भी लिस्ट सुनाई थी, कौन कौन सी डालियां? किसी के स्वभाव संस्कार की, स्व के स्वभाव संस्कार की, और उनको देखने और वर्णन करने की कमजोरी, किसी व्यक्ति या वस्तु से लगाव, किसी भी गुण व शक्ति की कमी, ये है भिन्न भिन्न डालियां। तो बाबा ने कहा जो हद की डालियां बनाकर डालियों को पकड़ बैठ गए हो, अभी हैं उड़ते पंछी, डालियों को छोड़ो। सोने की डाली भी छोड़ो। हाँ, भिन्न भिन्न लगाव सोने की डालियां होते हैं। दूसरों के स्वभावों का वर्णन करना, अपने संस्कारों का वर्णन करते रहना, ये भी डालियां। सीता को सोने के हिरण ने शोक वाटिका में भेजा, ये मेरा मेरा है, मेरा नाम, मेरा मान, मेरा शान, मेरा सेंटर, ये सब सोने की डालियां हैं।
मेरा सेंटर, मेरी पाठशाला। बेहद का अधिकार छोड़ हद के अधिकार लेने में आ जाते हो। मेरा अधिकार ये है, ये मेरा काम है। इस सब से उड़ते पंछी बनो। जो बाबा कहे वही मेरी सेवा है, बाकी किसी बात में मेरा मेरा नहीं। इन हद के आधारों को छोड़ो। तोते तो नहीं हो ना जो चिल्लाते रहो कि छुड़ाओ छुड़ाओ। छोड़ते खुद नहीं हो और चिल्लाते हो कि छुड़ाओ। तोते की कहानी सुनी हुई है ना, मिट्ठू तोता नल पे ना बैठना, किसी ने उसको रटा दिया, उसने रट लिया। मिट्ठू तोता नल पे ना बैठना, उड़ा जाके नल पे बैठा और बोले जा रहा था मिट्ठू तोता नल पे ना बैठना। बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं करते हो आप, खुद डालियां पकड़ते हो और फिर बाबा को तोते की तरह बोलते रहते हो छुड़ाओ छुड़ाओ। बाबा आवाज दे रहा होता है छोड़ो छोड़ो तो छूटो, फिर भी क्या बोलते रहते हैं बच्चे, छुड़ाओ। वही पकड़ा हुआ है ऐसे, और मैं बोलूं छुड़ाओ छुड़ाओ, आप सब क्या बोलोगे, छोड़ दो। छोड़ना आपने है ना, इसमें हमारा क्या रोल है, कोई रोल ही नहीं है। तो बाबा का जहाँ रोल ही नहीं है वहां भी बाबा को आवाजें लगाते हैं तोते की तरह, छुड़ा दो छुड़ा दो। बाबा कहते छोड़ो तो छूट जाओ। छोड़ते खुद नहीं और चिल्लाते हैं कि छुड़ाओ। करते हो ऐसे, करते हैं ऐसे, नहीं कर सकते कि नहीं करते, करते हैं तभी तो बाबा कह रहे हैं करते हो। तो ऐसे तोते नहीं बनना, छोड़ो और उड़ो। छोड़ेंगे तो छूटेंगे ना। हर एक अपना अपना सब्जेक्ट चेक कर लो कि कहाँ मैंने पकड़ा हुआ है, मैंने छोड़ना है तो छूटेंगे। और इंतजार कर रहे हैं बाबा कोई चमत्कार कर दे, फलाना व्यक्ति बदल जाए, फलानी परिस्थिति बदल जाए, फलाना मेरा लगाव छूट जाए। बाबा कुछ करो, मेरी चिंता छूट जाए। बाबा कहेंगे पकड़ा आपने, संकल्पों को आप छोड़ो। बाप दादा ने पंख दे दिए हैं, पंखों का काम है उड़ना या बैठना। तो उड़ते पंछी बनो, अर्थात उड़ती कला में सदा उड़ते रहो। समझा, इसको कहा जाता है सीजन का फल देना। कितने देखो बाबा के जोरदार महावाक्य है, एक एक महावाक्य में 100 शास्त्र समा जाएं, 100 शास्त्र उस पर लिखे जाएं। इतनी गुह्यता है बाबा के महावाक्यों में। इन महावाक्यों को दिन में दोबारा पढ़ते होते हो? जो दोबारा पढ़ते हैं दोहराते हैं वो हाथ खड़ा करो, जीते रहो। 3 4 5 बार जरूर पढ़ लिया करो। और फिर इसका जो टॉपिक आता है वो भी जरूर लिख लिया करो। मनन चिंतन के लिए प्रश्न, बेहद का अधिकार छोड़, 1 मिनट, आज का ही है। बेहद का अधिकार छोड़ हद के अधिकार लेने में आ जाते हो, ये महावाक्य है। तो बेहद के अधिकार छोड़ने के नुकसान क्या होते हैं? बेहद का अधिकार छोड़ हद का लेने आ जाते हो, पहले इसका अर्थ लिखना, फिर लिखना बेहद का अधिकार छोड़ने के नुकसान क्या होते हैं। और अगर बेहद के अधिकारी बने, उसके लक्षण अपने जीवन में क्या अनुभव कर रहे हैं। बेहद का अधिकार छोड़ने के नुकसान, और अगर बेहद के अधिकारी बने हैं उसके लक्षण अपने जीवन में क्या अनुभव कर रहे हैं। स्वमान
उड़ता पंछी, ये पूरे सप्ताह का स्वमान है। मैं उड़ता पंछी बाप के साथ कंबाइंड हूँ, समर्थ हूँ, मुक्त हूँ। ये पूरे सप्ताह के लिए एक ही स्वमान मिल गया, साथ में प्राप्ति संपन्न हूँ, प्राप्तियां मेरे को उड़ाती हैं।